यूँ तो आपने कई सारे एनिमे शोज़ देखे होंगे, जिनमें से कुछ आपको पसंद आते हैं तो कुछ नहीं। बट एक बात तो है कि जो ये शोज़ होते हैं, इनमें कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि सीरियसली काफ़ी वियर्ड होती हैं, जो कि अक्सर ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। बट कुछ लोगों को ये चीज़ हमेशा परेशान करती रहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो आज आपको देखने को मिलेंगी टॉप 5 बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ योर फेवरेट एनिमे शोज़। और हाँ, एक बात मैं पहले बता दूँ कि इस वीडियो में मैं उन मिस्ट्रीज़ के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। आई मीन वो मिस्ट्रीज़ है तो काफ़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग भी है, बट उनके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा थोड़ी अलग मिस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, और अगर बाई चांस किसी को पता थी भी तो शायद अब तक वो उसे भूल चुका होगा। तो फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे शो पोकेमॉन के बारे में। वेल, पोकेमॉन शो है तो काफ़ी मिस्टीरियस। आई मीन ऐश को 25 साल लगे एक लीग जीतने में। 10 साल की उम्र से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज भी 10 साल पर अटका हुआ है। आई थिंक ऐश ने बचपन में कॉम्प्लेन नहीं पिया होगा। ओके, मजाक तो बहुत हो गया, पर अब मेन बात कर लेते हैं कि क्या है वो मिस्ट्री। वेल, तो जो मिस्ट्री है वो जुड़ी है एक बॉल को लेकर। ये वाली बॉल नहीं, बल्कि ये वाली बॉल। अब जिन लोगों ने पोकेमॉन को स्टार्टिंग से देखा है और बड़े ही ध्यान से देखा है, वो जानते ही होंगे कि ये बॉल वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग है पूरे के पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में, और इसका नाम है जीएस बॉल। अब ये बॉल इतनी मिस्टीरियस है क्यों, ये बताने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। वेल, तो इस बॉल को सबसे पहले एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था सीजन 2 में, जहाँ प्रोफेसर ओक, जो कि इस एनिमे के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उन्होंने ऐश को एक काम दिया था कि बेटा ऐश, जाओ प्रोफेसर आईवी से मिस्टीरियस सी बॉल लेके आओ। तो फिर ऐश जाता है और वो जीएस बॉल लेके वापस आता है। देन प्रोफेसर वो काफ़ी ट्राई करते हैं इस जीएस बॉल को खोलने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाते हैं। फिर वो ऐश को बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल पोकी बॉल नहीं है, ये एक बड़ी स्पेशल बॉल है, जिसे किसी बहुत ही खास पोकेमॉन को पकड़ने के लिए बनाया गया है। बट ये तो उनको भी नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा पोकेमॉन मौजूद है। और उस सीजन के बाद फिर कभी भी हमें जीएस बॉल देखने को नहीं मिला, और ये आज भी एक राज ही है कि उस बॉल के अंदर आखिर कौन सा पोकेमॉन था। तो यार, अब बात कर लेते हैं सभी के प्यारे डोरेमोन के बारे में। तो देखो, वैसे तो डोरेमोन में कई सारी पॉपुलर मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मिस्ट्री जो कि कोई मिस्ट्री है ही नहीं। आई मीन ये कोई मिस्ट्री तो नहीं है, बट एक बहुत ही क्रीपी और मिस्टीरियस एपिसोड है डोरेमोन का। तो होता कुछ ऐसा है कि नोबिता को अपने रूम में एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जब हवा नहीं चलेगी तो सभी दुखी होंगे और काली औरत गायब हो जाएगी। काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी और फिर वो गोला खत्म हो जाएगा। अब ये चीज़ सुनकर जैसे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक वैसे ही नोबिता भी कंफ्यूज हो गया था। इसलिए वो जाता है अपने दोस्तों के पास इस चीज़ को डिस्कस करने, बट एज एक्सपेक्टेड उनको भी कुछ समझ नहीं आता। इसलिए नोबिता वापस घर जाके डोरेमोन का वेट करता है कि जब वो आएगा तो वो उसी से पूछ लेगा। बट तभी वहाँ पर नोबिता से मिलने सोनियो आ जाता है अपनी एक बुक के साथ, जिसमें नॉस्ट्रेडमस की कई सारी भविष्यवाणियाँ लिखी होती है, जैसे कि खतरनाक अर्थक्वेक्स का आना, वॉल्केनो का ब्लास्ट होना और भी कई सारी घटनाओं के बारे में। और एंड में सोनियो बोलता है कि नॉस्ट्रेडमस ने एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि 28वीं सेंचुरी तक ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बट ये एपिसोड एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। बट एट द एंड डोरेमोन इस मिस्टीरियस सी बुक में लिखी चीज़ को सॉल्व कर ही देता है। अब वो कैसे करता है, उसका क्या मतलब होता है, ये तो आपको एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। आप चाहें तो यूट्यूब पे इसे सर्च करके देख सकते हैं। वेल, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शो के ऊपर। तो गाइस, अब हम बात करेंगे परमन के बारे में। हम सभी जानते हैं कि परमन कितना पॉपुलर शो रह चुका है। वेल, तो बात करें इस शो की मिस्ट्री की, तो वो है बर्डमैन से रिलेटेड। अब बर्डमैन को तो आप जानते होंगे, जिन लोगों ने ये शो देखा है उन्हें पता ही होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस शो का, बट एट द सेम टाइम थोड़ा मिस्टीरियस भी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या आपने आज तक कभी बर्डमैन का फेस देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर बर्डमैन एक्चुअल में दिखता कैसा है। इसको लेकर इंटरनेट में कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि बर्डमैन के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसकी हेल्प से वो अपना फेस चेंज कर सकता है, और कुछ ये कहते हैं कि बर्डमैन और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर परमन है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये सिर्फ फैन थ्योरीज ही हैं, ना कि कोई फैक्ट्स। हालांकि परमन शो अब बंद हो चुका है, यानी कि जापान में ये सीरीज पूरी तरह से एंड हो चुकी है, बट आज तक इस शो की ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। यार, ये वाली मिस्ट्री काफ़ी औसम है। तो आपने निंजा हथौड़ी तो देखा ही होगा। ये शो निकलोडियन पे आता है, और इस शो की मेन प्रोटैगनिस्ट हथौड़ी को भला कोई कैसे भूल सकता है। वेल, तो जो मिस्ट्री है वो भी हथौड़ी से जुड़ी है। आई मीन उसके बालों से, क्योंकि आज तक कभी भी इस एनिमे के अंदर हथौड़ी के बालों को नहीं दिखाया गया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हथौड़ी के सर पे बाल है ही नहीं, बट आई डोंट बिलीव इट। इसलिए मैंने थोड़ी रिसर्च करी इसके बारे में, और मुझे पता चला कि एक इंटरव्यू में फुजिको फुजियो, जो कि डोरेमोन, परमैन, अल्ट्रा बी और निंजा हथौड़ी जैसे एनिमे शोज के क्रिएटर हैं, उनसे एक इंटरव्यू में इसी चीज़ के बारे में पूछा गया, और उन्होंने कहा कि हथौड़ी एक निंजा है, जस्ट लाइक अमारा, जो कि एक बैड कैरेक्टर है इस एनिमे का। तो अगर हथौड़ी के बाल होंगे तो वो भी एग्जैक्टली अमारा की तरह ही होंगे।
वेल ये स्टेटमेंट कितनी सही है ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि आज तक ये कभी रिवील नहीं हुआ है कि हथौड़ी के बाल है भी या नहीं, और है तो कैसे हैं। ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है इस एनिमे की। वेल तो अब मैं बात करने वाला हूँ उस शो के बारे में जो कि सच में मिस्ट्रीज का रियल किंग है, वन एंड ओनली शिनचैन। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता भी नहीं होगा कि शिनचैन की ऐसी कितनी मूवीज और एपिसोड्स हैं जो कि इतने हॉरर और मिस्टीरियस हैं जिन्हें कभी इंडिया में दिखाया ही नहीं गया है। वेल तो आज ऐसे ही एक मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये टेलीकास्ट हुआ था इंडिया में, सो मे बी आपने देखा हो, बट हाँ इंडिया में से दिखाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उतना ज़्यादा हॉरर और मिस्टीरियस नहीं है। तो इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि शिनचैन और उसके दोस्तों को एक रात के लिए अपने स्कूल में रहना पड़ता है, और रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी अचानक मसाओ को टॉयलेट जाना होता है। अब आधी रात में मसाओ को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही होती है कि वो अकेले जा पाए, और जैसे तैसे मसाओ हिम्मत जुटाता है और कजामा को उठा देता है। तुम्हें क्या लगा वो अकेले चले जाता? खैर खजामा भी कुछ खास नहीं कर पाता क्योंकि वो भी डरा हुआ था, क्योंकि सोने से पहले वो लोग भूतों की डरावनी बातें कर रहे थे कि हमारे स्कूल में एक बड़ी ही अजीब सी सीढ़ियाँ हैं जो कि भूतिया है, और इसी बात से वो अकेले जाने में डर रहे होते हैं। इसलिए कजामा बाकियों को भी उठाता है साथ में चलने के लिए, एंड देन वो लोग चले जाते हैं टॉयलेट की ओर बिना शिनचैन को बताए। बट शिनचैन भी स्मार्ट है, वो भी छुपके छुपके चले जाता है उनके पीछे, और फिर मसाओ के टॉयलेट से आ जाने के बाद वो लोग वापस जा रहे होते हैं सोने के लिए, बट तभी उन्हें वहाँ पर वो मिस्टीरियस सी सीढ़ियाँ दिख जाती हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अब इसको देखकर वो लोग डर तो जाते ही हैं, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। दरअसल जो सीढ़ियाँ हैं वो टोटल 39 होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सब कुछ ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो इसी को चेक करने के लिए शिनचैन और कजामा सीढ़ियों पे चलकर उन्हें गिनना शुरू कर देते हैं, और लकीली वो 39 ही होती हैं। तो ये चीज़ देखकर उनकी जान में जान आती है, और फिर वो लोग दोबारा सोने चले जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो उन लोगों ने जो रात में सीढ़ियाँ देखी थी वो गायब हो जाती हैं, जिसको देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वो उसके बारे में अपनी मैम को बताते हैं, बट वो बोलती हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्कूल सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे है और कोई एक्स्ट्रा फ्लोर तो है ही नहीं, तो सीढ़ियाँ भला कैसे हो सकती हैं। अब देखा जाए तो बात में पॉइंट तो है, तो फिर वो सीढ़ियाँ वहाँ पर आई कैसे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार हो सकता है कि वो लोग सपना देख रहे हो, बट मैं बता दूं कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार कि वो पांचों के पांचों एक ही सपना कैसे दे सकते हैं। इसलिए आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उस रात वो सीढ़ियाँ वहाँ पर आई कैसे। तो यार ये थी कुछ कमाल की मिस्ट्रीज आपके फेवरेट एनिमे शोज में से। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया होगा, और हाँ बताना मत भूलना कि इन सभी शोज में से किस शो की मिस्ट्री आपको सबसे अच्छी लगी। वेल मुझे पर्सनली शिनचैन की सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसे नंबर 1 पे रखा है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि मैं आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही ऑसम कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वरना वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा यार। ओके तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और सेफ रहिए। सी यू सून।